हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडी ऑरियन। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्या सुशांत और अंकिता की रिलेशन सच में पवित्र था, मतलब उनका रिश्ता सच में पवित्र रिश्ता था। इस बारे में हम चलिए थोड़ा देखते हैं और इसके सफ़र हम शुरू करते हैं जब सुशांत और अंकिता पहली बार मिले। तो जैसे हमको पता है कि सुशांत और अंकिता पहली बार मिले थे पवित्र रिश्ता के सेट में। वो सीरियल का तब कुछ प्रोमो चल रहा था, प्रोमो की शूटिंग चल रही थी, तो उसी टाइम उन दोनों ने मिला था, जैसे अंकिता ने एक इंटरव्यू में कहा था। अब बात आती है कि चलो मिल गए और उसके बाद वहाँ से उनका जो है मिलना जुलना शुरू हुआ, वो काम करते रहे और धीरे धीरे उनमें प्यार बना। ये बहुत नॉर्मल बात है, बहुत सारे लोगों में होता है, एक्टर्स में होता है, कलीग्स में होता है, ऑफिस में सब एक लाख साथ काम करते तो हो जाते हैं। अब एक बोल्ड स्टेप में वो आ गए कि वो एक साथ रहने लगे। क्यों? क्योंकि वो दो लोग बहुत ज़्यादा प्यार में थे। अब क्वेश्चन यहाँ आता है फ्रेंड्स, क्या वो लोग सच में बहुत प्यार में थे इसलिए साथ में रहने लग गए, या कोई कारण और है? तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। नंबर वन, कि सच में वो दोनों बहुत ज़्यादा प्यार में आ गए थे और उनको लगा अभी हम लोग को एक साथ रहना है, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, जैसे हो जाता है प्यार में नॉर्मली, कि हमको लगता है 24 आवर्स हम अपने बॉयफ्रेंड मतलब लव्ड वन के साथ ही गुजरे। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि मुंबई में बहुत आम बात है कि आपके लिए अकेला एक घर अफोर्ड करना इजी नहीं होता है। वहाँ रेंट में भी आप रहते हो, अगर आप 4-5 लोगों के साथ रूम शेयर करते हो तब भी उसका जो एक पोर्शन आ जाता है वो इतना ज़्यादा आ जाता है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और उस टाइम सुशांत और अंकिता दोनों फेमस बन हो रहे थे धीरे धीरे बिकॉज ऑफ पवित्र रिश्ता, और उसलिए शायद इनके लिए पॉसिबल, लेकिन पैसा भी उनके हाथ में आ रहा था धीरे धीरे। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा सेविंग्स भी करें, उनका कुछ प्लान भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सुशांत का भी फ्यूचर प्लान उनका रहता था। हालांकि वो हर इंटरव्यू में बोलते थे कि मैं मायोपिक हूँ, मैं फ्यूचर का नहीं सोचता हूँ, लेकिन अंकिता ने भी कहा है कि उन्होंने देखा है, उन्होंने सुशांत जो है अपने सारा फ्यूचर प्लान, अपना सारा प्लानिंग अपने डायरी में लिख के रखता था, और 5 इयर्स बाद उन्होंने जब वो डायरी चेक किया तो वो जो भी लिख के रखे थे वो सारा तब तक वो कर चुके थे, उस मकाम तक वो पहुंच चुके थे। तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा प्लान करके चलते थे। अब पॉइंट ये आ जाती है, और ये बहुत कॉमन पॉइंट होती है, कि मुझे पैसा भी सेव करना है और मुझे मुंबई में रहना भी है, जो मैं अकेले एक घर अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो लोग जितना भी इनकम कर ले तब तक उनके लिए ये तब भी उतना शायद पॉसिबल नहीं था 2009-10 में, कि वो अकेले एक घर आराम से अच्छा वाला घर अफोर्ड करे। तो कोई एक जन साथी तो चाहिए था कि वो शेयर कर ले। तो ये इससे बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकता कि आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ ही रह लो। तो शुरुआत ऐसे भी हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी दो ही हो सकती है। अब जो भी पॉसिबिलिटी हो, हम आगे की तरफ चलते हैं। हम जितने भी फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ एक्सेट्रा सोशल मीडिया पे देखते हैं इन दोनों की, तो देख के हम लोग को कभी भी किसी भी जगह डाउट नहीं होता है कि इन लोग के बीच कोई प्यार नहीं था। इवन सुशांत जो है वो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बोले थे, जब वो मूवीज़ में आ गए थे, जब स्पेशली मैं ये बोलूँगी, जब वो ब्योमकेश बख्शी का जब वो प्रोमो कर रहे थे, तो उस समय उनको 2-3 बार 2-3 प्रोमो इंटरव्यूज़ में पूछा गया था कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप शादी करने वाले हो या नहीं। तो उन्होंने वहाँ साफ-साफ यही बोला था कि यस, मैं इतना दिन जिस लड़की के साथ रह लिया है, शादी तो मुझे उसी से करना है। तो मतलब वो डिटर्मिन्ड थे कि वो उन्हीं से शादी करने वाली है। अब ऐसा क्या हो गया कि अचानक उन दोनों के बीच द मतलब दरार आ गई और ये रिश्ता टूट गया। अब ऐसी बात है, जो हम पॉसिबिलिटीज़ की बात बोल सकते हैं, जो नॉर्मली ऐसे होता है वही हम डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और जो हमारे पास एविडेंसेस है, जो हमारे पास रेदर रेफरेंसेस है, वो है सुशांत का इंटरव्यूज़ और अंकिता का इंटरव्यूज़। क्योंकि प्रेस रिलीज़ वगैरह में तो हम ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते, वो अपने मन गढ़ंत कहानी लिखता है, जो उनको अच्छा लगता है लिखने में, जो बिकेगा वही वो लिखते हैं।
लेकिन जो इंसान खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं हम उसी के ऊपर ज़्यादा बिलीव करेंगे। तो हालांकि शुरुआत में दोनों ने कुछ नहीं बोला था तो हमको नहीं पता था, लेकिन बाद में इन 2017-18 में सुशांत के सारे इंटरव्यूज़ आप देखो, वहाँ वो साफ साफ बोल रहे हैं कि ये रिलेशनशिप इसलिए नहीं आगे बढ़ पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो ये बहुत बड़ा बहाना होता है, क्योंकि उन्होंने खुद ये बात जब वो रिलेशन में थे तो बोला था कि साथ रहने के लिए बहुत सारा रीज़न रहता है, होता है, लेकिन अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है तो एक रीज़न उसके लिए काफ़ी है। अब वो और बाद में जब वो 2017-18 में इंटरव्यूज़ दे रहे हैं तो वो यही बोल रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं था। और आगे जाके उन्होंने ये भी बोला कि आप जब रिलेशनशिप में स्टार्ट में रहते हो तब आप गिविंग होते हो, आपको देना, मतलब आपको लगता है मैं सारा चीज़ सरेंडर कर रही हूँ, लेकिन बाद में आप अगर डिमांडिंग हो गए तो रिलेशनशिप का भी एग्जिस्ट नहीं करता। और वो ये बात खुद के लिए नहीं बोल रहे थे, आप अपने पार्टनर के लिए बोल रहे थे या एक्स पार्टनर के लिए बोल रहे थे। आप लोग वो सारे इंटरव्यूज़ देख सकते हो, सारे सोशल मीडिया पे है और बहुत ज़्यादा ही वो सारे इंटरव्यूज़ वायरल है। तो इसका मतलब तो साफ साफ है कि जो हमारी अंकिता जी थी वो डिमांडिंग थी। और ये फ़ोटो में क्यों लगा के रखा है पता है? ये एक फ़ोटो से आप देख सकते हो, ये कंधे में हाथ रख के जैसे खड़ी है। अब बोल सकते हो तो क्या हो गया, इनका एटीट्यूड, इनका रहने का मतलब खड़े होने का ढंग, ये मुझे तो लगता है सच्ची में ये बड़ा मतलब डिमांडिंग काइंड ऑफ है। एंड अनदर थिंग, मुझे सुशांत से ये लगा था कि वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड थे, बट क्योंकि जब वो बमकेश बख्शी का ही इंटरव्यू दे रहे थे सारे प्रोमोस का, तो उन्होंने ये भी बोला कि मैं सारा सीन्स भी बता देता हूँ अंकिता को कि मैं क्या सीन करने वाला हूँ, अगर वहाँ किसिंग सीन हो, कोई भी सीन हो, तो मैं पहले से बता देता हूँ ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। सो ही वॉज क्लियर फ्रॉम हिज साइड। अगर एक बंदा अपने साइड से क्लियर रहता है फिर ऐसा क्या हो जाता है कि आ जाता है दरार। दरार आने की और एक मतलब यहाँ और एक चीज़ बाहर आती है कि सुशांत के डेथ के बाद एक डिटेक्टिव सामने आते हैं, डिटेक्टिव उत्पल चौधरी, जो इवन पुलिस के लिए भी बहुत सारा काम किया और बहुत ही अच्छे डिटेक्टिव है, बहुत ही सीनियर डिटेक्टिव है। तो उन्होंने बोला कि 2014 में सुशांत ने उनको हायर किया था। और ये जो डिटेक्टिव उत्पल चौधरी है, इनका इंटरव्यू भी आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। और उन्होंने बोला कि सुशांत ने उनको कुछ तहकीकात करने के लिए बोला था और उनको तभी लगा था ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इवन सुशांत ने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प भी किया था कि कैसे एग्जैक्टली उनको कुछ चीज़ पता करना है, क्या करना है, मतलब उनको थोड़ा डायरेक्ट भी किया था। और वो 2015 के स्टार्ट तक उनके साथ थे। अब उसके बाद अगर आप सुशांत का एक ट्वीट आता है कि मैंने सबका चेहरा देख लिया, सामने से एक होता है, पीछे से और एक होता है, एंड वो टैग हैशटैग करते हैं इंडियन सिनेमा पॉलिटिक्स। अब हालांकि बहुत लोगों को ये लगता है क्योंकि उन्होंने हैशटैग में इंडियन सिनेमा की पॉलिटिक्स को डाला है, तो शायद वो जब वो फिल्म वगैरह कर रहे थे ना उस समय पानी उनसे छीन लिया गया, मतलब डायरेक्टली तो नहीं छीना गया, घुमा के छीना गया। उनका कैरियर में उस समय बहुत ज़्यादा उसके लिए घाटा आया था, बहुत सारा प्रॉब्लम आई थी। लेकिन मुझे ये लगता है क्योंकि साथ ही साथ उन्होंने जब वो मैं बमकेश बख्शी का बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनका जो ये सारे रिलेशनशिप रिलेटेड सारी जो नैरेटिव्स आई थी, सारी जो बात आई थी उसी टाइम आई थी, क्योंकि उनका तब तक जो है ना वो उस टाइम से चल रहे थे। बमकेश बख्शी में के टाइम जब वो इंटरव्यूज़ दे रहे थे ना, उनका रिलेशनशिप की बात बहुत ज़्यादा तब पूछी गई थी क्योंकि वो धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहे थे। तो ऑटोमेटिकली जब आप सक्सेसफुल होने लगते हो तो आपसे आपका गर्लफ्रेंड वगैरह की बात पूछी जाती है। ज़्यादा ज़्यादा आपकी गर्लफ्रेंड जो होती है, आपकी वाइफ जो होती है, वो भी धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लगती है, बहुत नॉर्मल बात है। और स्पेशली अंकिता जो जितनी भी सक्सेसफुल रही होगी पवित्र रिश्ता के लिए, लेकिन सुशांत जब फिल्म में आए और फिल्म के हीरो की गर्लफ्रेंड जितना फेमस होती है एक सीरियल की हीरोइन उतना कभी भी फेमस नहीं होता। और स्पेशली अंकिता ने बस एक ही जो सीरियल है पवित्र रिश्ता, उसी में मतलब ये जो लीडिंग रोल निभाई थी, उसके बाद वो कुछ उतना भी दिखती नहीं थी मीडिया पे। तो स्पेशली वो फेमस तो हुई है सुशांत के लिए, इसमें नो डाउट, मतलब वो कुछ भी बोल ले बट
विदाउट एनी डाउट वो फेमस हुई थी सुशांत के लिए। तो उसी टाइम आर पार घूम के ये बात आता है, तो उसी में उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप जो है डिटेक्टिव गिरी करते हो किसी के ऊपर। उन्होंने बोला हाँ, मैं अपनी जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, मेरी गर्लफ्रेंड है, उनके ऊपर मैं डिटेक्टिव गिरी करती हूँ। मैं स्पेशली ये देखती हूँ मेरी गर्लफ्रेंड जो किसके साथ मिल रही है, किससे बात कर रही है। तो ये चीज़ मुझे अभी बहुत ज़्यादा मतलब ये कैच किया ये सारी बातें, क्योंकि 2015 तक वो डिटेक्टिव उनके साथ काम किया, जो भी चीज़ पे काम किया हो, और 2016 की फरवरी में उन दोनों का ऑफिशियल ब्रेकअप हुआ। अब मैं क्यों बोल रही हूँ ऑफिशियल ब्रेकअप, क्योंकि अंकिता ने रिपब्लिक टीवी में आके जब उन्होंने इंटरव्यू दिया सुशांत के डेथ के बाद, तो उन्होंने ये साफ साफ बोला 2000 फरवरी में हमने आखिरी बार एक साथ थे। उसके बाद वो बुदापेस्ट के लिए चला गया, वो राब्ता मूवी के शूटिंग के लिए, और उसके बाद आके उसने नंबर बदल दिया था। अब क्वेश्चन ये आती है कि अचानक तो आप जो है 1 महीने के अंदर ऐसा नहीं करोगे, उसके बाद आपको फीलिंग आई जाएगी कि कुछ टेंशन चल रही है। और 2015 की एंड तक का आप कुछ इंटरव्यू मतलब फ़ोटोज़ वगैरह देखोगे, एक इंटरव्यू है, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की है, जहाँ सुशांत बोल रहा है कि हाँ ये मुझे बहुत पसंद करती है। और ये सारा मैं नहीं दिखा सकती आपको ये जो है इंटरव्यूज़, बिकॉज मेरे चैनल के ऊपर फिर कॉपीराइट आ जाएगा क्लेम। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, सारे सोशल मीडिया पे हैं जो जहाँ वो सुशांत और अंकिता एक साथ है। रणवीर सिंह आके अंकिता को किस करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी मैं कौन सी वीडियो की बात कर रही हूँ। तो वहाँ सुशांत साहब सब बोलते हैं, और ये 2015 के एंड का है, इसलिए मैं इसका बात बोल रही हूँ कि जो ये है मतलब अंकिता को बोल रही है कि ये मुझे बहुत पसंद करती है। तो तब जो अंकिता है बोलती है नहीं, नो बेबी, आई डोंट लाइक यू, आई लव यू। सो मुझे उस टाइम से अंकिता की उस बिहेवियर से यही लगा कि वो ज़्यादा मॉडर्न, ज़्यादा बोल्ड दिखाना चाहती है अपने आप को दुनिया के सामने। और सुशांत जो है तब तक वो रियलाइज़ कर चुके थे कि अंकिता जो है उनसे उतना प्यार नहीं करती। और ये क्यों, बहुत सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे, ये हमको पता है। उनका ट्वीट्स देखे, उनका इंस्टाग्राम जो पोस्ट है, सारा चीज़ आप देख लो, उनका इंटरव्यू सुन लो, आपको समझ आ जाएगी कि वो स्टूपिड इंसान नहीं थे कि कुछ भी बक दिया, कुछ भी बोल दिया। जब उन्होंने ये लाइक एंड लव की डिफ्रेंशिएट किया, तो ये चीज़ मुझे बड़ा मतलब इस फिर से मैं इस बात पर अटक गई, क्योंकि उन्होंने ऐसे सेम एक ट्वीट किसी अपने फॉलोअर को या एक लड़के को दिया था, जब उसने पूछा था कि आपके लिए लव एंड लाइक का डिफरेंस क्या है। तो उन्होंने साफ साफ ये बोला था तब कि लव लव जो होता है, लव में आप सरेंडर कर देते हो, और लाइक जो होती है आपका कोई एट्रीब्यूट होता है, आपकी कोई चीज़ होती है जो देख के मुझे अच्छा लगता है, या आपको किसी के कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको उनमें अच्छा लगता है, इसलिए आप उनको लाइक करते हो। लेकिन लव में वो सब आपके दिमाग में नहीं रहता है, आप 100% सरेंडर कर देते हो उस पर्सन को। तो ये है लव एंड लाइक की डिफरेंस एज पर हिम। तो जब वो बंदा बोलता है कि शी लाइक्स मी, तो इसका मतलब तब तक उनको ये एहसास हो गया था कि वो जो है अंकिता जो है वो उनसे प्यार नहीं करती एक्चुअली, वैसा प्यार जैसा वो चाहते हैं। अब कैसा प्यार वो चाहते हैं मैं ये बता रही हूँ, जो भावुक इंसान होते हैं हमारे जैसे, जैसे मैं भी वैसी ही भावुक इंसान हूँ, हमारे लिए मटेरियल चीज़ मैटर नहीं करता। हमारे लिए जो मैटर करता है वो डेडिकेशन मैटर करता है। अगर मैं आपको 100% प्यार कर रही हूँ, तो मैं भी एक्सपेक्ट करूँगी कि आप भी मुझे 100% ही प्यार करो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, मतलब आप गिविंग रहो। अब हमेशा अगर एक्सपेक्टेशन में रहोगे तो उसमें क्या होता है कि आप सरेंडर्ड नहीं हो, आप प्योर लव नहीं है। प्योर लव में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, ये हमारे हिंदू धर्म में गीता में भी भगवान बोल रहे हैं। तो चलो वो भगवान बोल रहे हैं, लेकिन जेन्युइनली ऐसा ही होता है, जो प्यार होता है उसमें आप गिविंग रहे तो आपको लगता है कि मेरा सामने वाला हमेशा खुश रहे, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन आपको जब ये लगे कि वो मुझसे कोई भी चीज़ एक्सटॉर्ट कर रहा है, कोई भी चीज़ डिमांड कर रहा है, तो वो प्यार नहीं रहता। और ये उन्होंने 2014 या 15 से फील करना स्टार्ट कर दिया था फॉर श्योर। अब देखो फिर ये आऊँगी इधर कि विकी जैन कैसे आए अंकिता के लाइफ में। तो हमको जैसे सबको पता है, जब विकी जैन है
वो पहले से इन लोगों का बहुत ज़्यादा फ्रेंड थे। ये पहले थी, ये कुछ इनका नाम है टिया पकरासी समथिंग, आई एम नॉट श्योर, कुछ है इनका। ये एक सिंगर है और कम एक्टर थी। इनका रिलेशन पहले इनके साथ था और फिर अंकिता के साथ जुड़ी। तो आप देख सकते हो सुशांत और ये जो विकी जैन है, इन दोनों के बीच कितना ज़्यादा प्यार है, मतलब था एज अ फ्रेंड। अब विकी जैन कैसे एंट्री ली, सुशांत क्यों छोड़ के गए, ये बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है। आप देखो वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ डॉट कनेक्ट करने की। ये देखो 2015 13 अप्रैल को इंडिया जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ये साफ साफ एक देती है एक वर्डिक्ट, जहाँ बोल रहे हैं कि अगर कपल्स जो है वो अनमैरिड है और लिव टुगेदर करते हैं तो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ ही वो कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर ये पॉइंट 13 अप्रैल 2015 को आता है, ठीक है, और 2016 के फरवरी में ये दोनों ब्रेकअप करते हैं सुशांत अंकिता। क्यों? 2015 के पहले तक ऐसा कोई स्पेसिफिक जो लिव इन रिलेशन में रहते हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था, कोई भी ऐसे जजमेंट नहीं था। लेकिन जैसे ये जजमेंट आ जाता है, इसका मतलब अब जो भी लोग तब लिव इन रिलेशन में रह रहे थे उनके ऊपर भी ये लागू होता है। बाद में जाके कोई भी ऐसा क्लेम कर सकती है जो औरत है, स्पेशली ये वोमन के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये जो वर्डिक्ट था, ये जो ऑर्डर पास किया गया था किसी एक केस में। तो तब तक सुशांत को ये रियलाइज़ हो गया था कि अंकिता उनसे प्यार नहीं करती है, बस शी लाइक्स हिम एंड वो एक्चुअली उनको यूज़ कर रही है। एंड आई फेल्ट सेम कि वो एक्चुअली उनको यूज़ कर रही थी, ठीक है। क्योंकि उसका प्रूफ मैं बाद में दूंगी क्यों मुझे ऐसा फील होता है। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे फील होता है। तो ये जो सुशांत ने तब शायद डिसीजन ले लिया होगा कि आगे हम अगर ये रिलेशन को अगर मैं कंसिडर, मतलब मैं चलो मैं मान के भी कुछ भी करके इसको आगे बढ़ाता हूँ, तो एज अ हम लोग एज अ कपल, एज अ हस्बैंड वाइफ हमको कंसिडर किया जाएगा। और मैं नहीं रहना चाहता हूँ। क्यों वो अपना सिर्फ दिल की सुनते थे, ये हमको पता है। इसलिए एक बंदा जो इंजीनियरिंग के 7th सेमेस्टर पे था, वो इंजीनियरिंग छोड़ के मूवी करने आता है, एक्टिंग करने आता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने दिल का सुनता था और कोई चीज़ का नहीं सुनता था। आसपास की सर्कमस्टेंसेस वो कंसिडर नहीं करता था। तो हम लोग ये भी ये कंसिडर कर सकते हैं। तो ये रिलेशन ब्रेकअप करने के टाइम भी उसने आसपास जो चीज़ें हैं उसको कंसिडर नहीं किया था। उन्होंने बस ये दिल का सुना था, अगर मैं इसके साथ कंटिन्यू करता हूँ हम एज अ हस्बैंड वाइफ माने जाएंगे और एक नौटंकी, एक झूठी ज़िंदगी हम ज़िंदगी भर जिएंगे। और उसको झूठ पसंद नहीं था, वो साफ सुथरा इंसान था, उसके दिल में जो था उसके ज़ुबान में वही थी। इसीलिए उन्होंने 2016 में ब्रेकअप कर लिया। फाइन। अब अंकिता लोखंडे जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिवेंजफुल लेडी है। क्यों पता है? अगर ये रिवेंजफुल ना होती तो ये तुरंत और एक बंदे को नहीं पकड़ती, वो भी कौन, जो इनके कॉमन फ्रेंड है। और अगर हम अब देख लो, ये लड़की जो है, ये औरत जो है, विकी जैन को विद इन 1 ईयर जो है ये टैग कर लेती है अपने साथ। मुझे लगता है उसी टाइम विकी जैन का भी ब्रेकअप हुआ था, तो ये भी अकेला था, ये भी अकेली थी, तो दोनों थोड़ा करीब आ गए। और बाद में ये इनके पैसों में पलने लगी। वरना आप सोचो, मुंबई जैसे कॉस्टली सिटी में अंकिता लोखंडे कोई प्रोमिनेंट ना काम नहीं करती है, वो अपना जो फ्लैट है उसका ईएमआई कैसे भरती है। और एक चीज़ याद रखो, सुशांत ने अपने इंटरव्यू में, जब वो छिछोरे के लिए एक इंटरव्यू देने गए थे रेडियो मिर्ची या रेडियो एफएम में, वो बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पे, आप देख लेना, येलो कलर के टी शर्ट पे। तो वह वो साफ साफ बोल रहे, भाई इस दुनिया में, इस धरती में मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा बस 2 गाड़ी है, 2 कार है इस धरती पे, और मेरा एक प्रॉपर्टी है मून पे, लेकिन धरती में मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन हमको बाद में क्या पता चला, सुशांत का एक फ्लैट है जो अंकिता के साथ ही वो खरीदे थे और उसका ईएमआई उनके अकाउंट से जाता है। इसका मतलब ये साफ है कि उन्होंने जो रिलेशनशिप ख़त्म किया, लेकिन एज अ कपल रहे, तो ज़रूर उन्होंने वो फ्लैट दे दिया होगा अंकिता को। शायद नाम ट्रांसफ़र ना हुआ हो, लेकिन उन्होंने दे दिया, तभी वो रह रही थी।
अगर उनके बीच कोई अंडरस्टैंडिंग ना होता तो वो कभी ना रहती और ना ये रहने देते। तो इन्होंने क्यों रहने दिया? भले रिया कुछ भी बोले कि वो शर्म के मारे नहीं बोल पा रहे थे फ्लैट खाली करो एंड ऑल, उनको खाली करवाना ही नहीं था, वो कंसिडर ही नहीं करते थे क्योंकि उनको नहीं पता था ना छोड़ के उनको जाना पड़ेगा। उनको ये लगा कि मैं ईएमआई दे दूंगा, फ्लैट मेरा हो जाएगा। शायद जब फ्लैट उनका हो जाता, मतलब जब ईएमआई ख़त्म हो जाता, लोन ख़त्म हो जाता, तो फ्लैट उनका हो जाता ना, ओनर हो जाते ना वो 100%। तो तब शायद वो अंकिता को फ्लैट ट्रांसफ़र कर देते। एंड आई एम श्योर सुशांत के घर वालों को ये बात पता है और इसीलिए उन्होंने जो है फ्लैट शायद वापस नहीं मांगे थे। लेकिन यहाँ एक बात और आती है, आप देख सकते हो कि सुशांत के फादर ने, उन्होंने शायद अगस्त में या सितंबर में डिक्लेयर किया था मीडिया के थ्रू कि आई एम लीगल हेयर फैमिली डिक्लेयर सुशांत सिंह राजपूत फादर। तो उन्होंने बोल दिया था कि सुशांत की जितने भी प्रॉपर्टीज़ है इस दुनिया में उस सारे चीज़ का लीगल हेयर मैं हूँ। अगर इस सारे चीज़ का लीगल हेयर वो होते हैं तो अंकिता के फ्लैट के भी लीगल, मतलब जो अंकिता सुशांत का जो फ्लैट है जो अंकिता एक्चुअली अभी यूज़ कर रही है वो भी उसका लीगल हेयर वही है। मुझे लगता है इस बारे में शायद अंकिता का कुछ इधर उधर हो गया। पहले तो मक्खन लगा रही थी फैमिली को ताकि ये फ्लैट वगैरह सारा चीज़ उसी के पास रहे, लेकिन जब ये चीज़ फैमिली की तरफ से आई तो उनको लगा कि आप तो इनको मक्खन लगा के ज़रूरत नहीं है। तब वो अपनी असली चेहरा पे आ गई। असली चेहरे पे तो 2 महीने पहले आ गई थी, उसकी बाद ही आ गई थी। दिखाने अब लगी है ये संदीप सिंह को बुलाना और साथ पार्टीज करना एंड ऑल दिस। ठीक है, तो जो लोग कल्प्रिट्स हैं उनके साथ घूमना फिरना वो साफ साफ दिखा रही भाई मैं इनके साथ ही हूँ एक्चुअली, और ये विकी जैन के पैसे में पलती है, वरना ये कहाँ से पैसा लाती है आप बताओ। इसके पास काम क्या है इतना पैसा? वो जो ईएमआई भरती है, इतना लैविश लाइफस्टाइल जीती है, कहाँ से लाती है? मुंबई, स्पेशली मुंबई में इतनी कॉस्टली सिटी है और खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, कुछ ढंग का काम नहीं करती है। और आपको पता है जो ये छोटे मोटे साइड रोल्स मिलते हैं ना, जैसे उसको 2 मूवीज़ में मिला बागी 3 एंड मणिकर्णिका, शायद इसके लिए इनको पे भी नहीं किया जाता हो। और ये ऐसे बहुत बार होता है कि आप खुद पैसा दे के ऐसे छोटे छोटे रोल्स मिल जाते हैं आपको। हो ही सकता है कि ये जो इसकी बॉयफ्रेंड है ना जैन, इसने पैसा पे किया हो, वहाँ कुछ प्रोडक्शन में कुछ पैसा लगाया हो, बदले में इसको छोटा मोटा रोल मिल गया हो। और ऐसा तो मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हुआ होगा, वरना उसको कौन लेगा। एक हीरोइन मटेरियल होती है, उसको लगता है वो हीरोइन बनेगी, लेकिन उनके उनके अंदर वो जज्बा नहीं है। हीरोइन कुछ और होती है, हीरोइन देखने में कुछ और होती है, उनका हंसी उनका चलना, उनके पास वो क्या बोले, हमको लगता नहीं है वो उस टाइप की हीरोइन, कमर्शियल हीरोइन बनने लायक है। जितना भी हो सच सवर ले, छोटी छोटी कपड़े पहन ले, सब कुछ खोल के सबको दिखा दे, है ना, वो तो सब दिखाते हैं, फिर हीरोइन कुछ ही लोग बनते हैं। बहुत लोग अपने आप को बेच देते हैं, लेकिन फिर भी हीरोइन कुछ ही लोग बनते हैं क्योंकि उनके अंदर वो एक्स फैक्टर होता है, इनके अंदर नहीं है। ये सिर्फ रिवेंजफुल है। अगर सुशांत और अंकिता के ब्रेकअप के बाद की सारी फ़ोटोज़ देखोगे, अंकिता के विकी जैन के साथ कितने सारे लविंग जो है ना एकदम बोल्ड फ़ोटोज़ है, सुशांत का एक भी नहीं है किसी लड़की के साथ। हालांकि उनके नाम तो बहुत सारे लड़कियों के साथ जोड़ा गया ना, कृति सेनन, फिर सारा अली खान, फिर रिया चक्रवर्ती, किसी के साथ भी कोई भी इतना चिपका हुआ इतना बोल्ड लविंग फ़ोटोज़ तो है नहीं। हालांकि सुशांत तो इतने शर्मीला इंसान भी नहीं है, अंकिता के साथ तो बहुत सारा ऐसे लविंग फ़ोटोज़ है। फिर इन लोगों के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि ये कृति सेनन और सारा और ये जो रिया है, किसी के साथ वो प्यार के रिलेशन में नहीं थे। और रिया तो प्लांटेड थी बाकायदा, और इसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगी कि रिया प्लांटेड थी इसके लाइफ में, सुशांत की लाइफ में। सुशांत का जो ये निधन है ये 2016 से ही प्लान किया गया था। और कृति जो है बहुत अच्छी फ्रेंड थी उनकी, क्योंकि आप देखोगे ना सुशांत और कृति का जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत अच्छे फ्रेंड के होते हैं। हो सकता है आगे जाकर वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते, लेकिन बने नहीं। पॉसिबिलिटी था बनने का, बनते तो बड़े खुश रहते, लेकिन बने नहीं। और मुझे लगता है कि कृति के तरफ से शायद सुशांत की तरफ से कुछ था भी, लेकिन कृति की तरफ से उनको कोई रेड मतलब ग्रीन सिग्नल नहीं मिला।
और नेक्स्ट आता है सारा अली खान। सारा अली खान के साथ अब उनका सुशांत का बॉडी लैंग्वेज देखो, जितने भी इंटरव्यूज़ वगैरह में देखते हो, सुशांत उनको अडोर करते थे बिकॉज ऑफ आई थिंक 2-3 थिंग्स ये ऑटोमेटिक आ जाते हैं। एक तो नवाब नवाब चीज़ सारी जगह गूंजते हैं। नंबर 2, वो बहुत जूनियर थी उससे, तो अब जूनियर थी और उनको एक्टिंग वैक्टिंग आती नहीं थी और सुशांत को सिखाना अच्छा लगता था, तो उन्होंने उनको काफ़ी हेल्प किया एक्टिंग में। और जब आप किसी को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, आप ऑटोमेटिक थोड़ा क्लोज आ जाते हो। मतलब आप क्लोजनेस का मतलब वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला क्लोज नहीं, ऐसे ही एज अ फ्रेंड क्लोज आ जाते हो। अब लोग अगर उसको प्यार का नाम दे दे और उसको लेके इनकैश करे तो बात अलग है। हालांकि सारा के साथ सुशांत के रिलेशन के मैं अलग वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन करूँगी कि वो कैसे ये स्टोरी कुकड अप हुआ और मतलब ये पीआर के थ्रू कैसे सामने आया। लेकिन अंकिता और सुशांत का अगर बोले तो ये रिश्ता कभी भी पवित्र नहीं था, इसलिए सुशांत की तरफ से तो ये रिश्ता पवित्र था वो, क्योंकि उनका लास्ट तक कोई गर्लफ्रेंड बना ही नहीं। संदीप सिंह ने बिल्कुल सही बोला था सुशांत के डेथ के बाद आके, जो मीडिया पे बोला था ना, मेरे हिसाब से सुशांत का बस एक ही गर्लफ्रेंड थी लास्ट तक, वो थी अंकिता, उसके पास उसका कोई गर्लफ्रेंड बना नहीं। वो सच है, सच में नहीं बना। वो एक्चुअली खुद अपने आप में रहते थे, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते थे, इतना कुछ पढ़ना, इतना कुछ, ये जब आप इतने सारे एक्टिविटीज़ में होते होते ना, आपको खुद भी पता है आपके पास टाइम नहीं होता है किसी को टाइम देने के लिए उस टाइप से। लेकिन अंकिता जो है ये सिर्फ रिवेंजफुल है, और प्रूफ देखो क्यों ये रिवेंजफुल है। ये देखो एक ट्वीट, ये कोई दिव्या विनेकर जो है, इसने देखा होगा वो मणिकर्णिका, देख के ये क्या लिखती है, आई कैन वॉश any away my see thankful for the Manikarnika trailer. I can wash away my sins from watching Thugs. Kangana Ranawat's performance is already giving me goosebumps. Ankita Lokhande looks promising. Hope she kicks SSR's ass and makes it big love. और अंकिता लोखंडे इसको रीट्वीट करती है। मतलब इसको रीट्वीट करने का मतलब, अगर आप फर्स्ट 2-3-4 लाइंस के लिए रीट्वीट करते हो तो मैं कंसिडर करूँगी आप लास्ट 2 लाइंस के लिए भी रीट्वीट किया है, जहाँ वो लिखते हैं शी किक्स SSR, होप शी किक्स SSR's एस। तो अंकिता लोखंडे SSR के एस पे किक करना चाहती है, सो शी रीट्वीटेड। That means she is revengeful. Or she is revengeful, that's why she caught a guy. ठीक है, उन्होंने एक लड़के को वहाँ से ले लिया। ये तो पहले शायद लट्टू था विकी इसके ऊपर, इसको पता था, लड़कियों को पता होती है कौन से लड़के उसके पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उसको फंसाया, उसको यूज़ कर रही है अब तक, और फोटोज़ दे रही है सबको, सुशांत को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, भाई देखो हम कुछ कम नहीं है, हम छोड़े हुए नहीं है, मेरा भी इतना जलवा है। और इधर अंदर ही अंदर देखो कितना रिवेंजफुल है, शी वांट्स टू किक SSR says। और एक देखो ट्वीट, ये देखो, ये कोई जसवंत सिंह तोमर है, ये क्या लिखता है, प्राउड ऑफ कंगना रनावत एंड अंकिता लोखंडे। और दीपिका रणवीर ब्रैकेट में क्या लिखता है, पद्मावत वाले, और सुशांत सिंह ब्रैकेट में केदारनाथ वाले। तू थू है तुम्हारे मुंह पर, क्यों भाई थू क्यों है तो उन लोग के मुंह पर। और इसको भी अंकिता लोखंडे रीट्वीट करते हैं। इसका मतलब अगर फर्स्ट 2 लाइन के लिए रीट्वीट करती है, फिर लास्ट 2 लाइन के लिए भी रीट्वीट करती है, उनको पसंद है, ये सुशांत के मुंह पे थूकना चाहती है ना। फिर बाद में आके नौटंकी करके रोने लगती है, विधवा की जैसे वाइट ड्रेस पहन के आके बैठ के, कि सुशांत ऐसा था वैसा था। हालांकि कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं दी, वही सारे इन्फॉर्मेशन दी रिपब्लिक में आके बैठ के, जो सारे सोशल मीडिया पे है, जो सुशांत बोल के गया है कि मैं ब्रश करते करते सोचता हूँ सुबह उठ के मैंने क्या पाया क्या खोया एंड ऑल दिस। तो ये क्या बोल के ही उसको कि सर ही लव्स टू छोटे छोटे थिंग्स लाइक ब्रशिंग हिज टीथ, ईटिंग चॉकलेट्स, प्लेइंग गिटार। अरे भाई ये तो सबको पता है, कौन सा तो नई बात बोल रही है। एक तो गर्लफ्रेंड थी उसकी, लिव इन पार्टनर थी, कुछ नई बात बोल, उसका कुछ नया एंगल दिखा। बस एक ही बात बोली, और डायरी वाली, और तो कुछ बोली नहीं। एनीवे फ्रेंड्स, आपको मुझे लगता है समझ आ गया कि इसका सुशांत की तरफ से तो ये रिश्ता पवित्र ही था,
बस उनको पता चला कि जिस लड़की के साथ वो पवित्र रिश्ता में बंध गए वो अपवित्र है एक्चुअली। और ये लड़की तो थी नहीं कभी पवित्र। अगर उनका ये इस लड़की की, ये लोखंडे की तरफ से अगर ये रिश्ता पवित्र होता तो 1 साल के अंदर वो किसी और के साथ हंगार की जैसे झूल नहीं जाती, ठीक है। और उसके साथ ऐसे बोल्ड बोल्ड फोटोज़ खींच के घूमती फिरती नहीं। देखो ये अंकिता इतना रिट्वीट कर रही है सुशांत के एस पे किक करने का, उसके मुंह पे थू करने का, और इधर सुशांत उसको लेकिन अच्छे से बेस्ट विशेष दे रहा है मणिकर्णिका के लिए। नहीं पाती, लोग बोलते हैं ना लोग आगे बढ़ जाते हैं, मैं ये सच में बता रही हूँ, लोग आगे बढ़ना ज़रूरी है। आप पीछे रहोगे क्या? सच रियल लव मिलता है, सब कुछ मिल जाता है भाई। लेकिन आप वो जो मैंने बोला ना, लव इज़ सरेंडर, जो सुशांत भी मानता था और मैं मानती हूँ, और ये सच है, और ये हमारे धर्म में भी बोला गया है। लव मीन्स सरेंडर। जब आप किसी को सच में आपका आत्मा, आप अपने आत्मा को जब किसी को सरेंडर कर देते हो ना, आपके सामने कोई भी आ जाए, भगवान भी आ जाए या उससे ज़्यादा कोई भी आ जाए, आप नहीं दे पाओगे अपना दिल उसको। और जब देते हो मतलब यू हैव सोल्ड योर हार्ट टू द डेविल। आपने कभी अपना हार्ट जो है उस इंसान को सरेंडर किया ही नहीं था, क्योंकि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, एंड इट्स ट्रू। तब आपको उस इंसान के अंदर ही भगवान दिखेगा, और जब आपको उस इंसान के अंदर भगवान दिखेगा तभी ना आप उसको सरेंडर कर दोगे। मुझे नहीं पता आप लोग जो ये वीडियो सुन रहे हो, मतलब देख रहे हो, आप कितने लोगों को पता है, रादर एक्सपीरियंस है रियल लव का, प्योर लव का। लेकिन जिनको है, मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ आ जाएगी, आज आ गई होगी, आई होप सो, कि रियल लव में आप किसी के पास इतना जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाते हो। शायद कर लो 5 साल 10 साल बाद कर लो, इमीडिएटली 1-2 साल के अंदर मूव ऑन करना इट्स नॉट पॉसिबल। वो भी उस इंसान ने जब आपको धोखा दिया, जिनके साथ आप इतना गहरा रिलेशन में थे 6 ईयर्स के लिए। आप जब चाहते हो मूव ऑन कर जाते हो इतना जल्दी, मतलब आप लव में थे ही नहीं। आपको बस पैसा चाहिए था, आपको बस शोहरत चाहिए थी, आपको एक ऐसा इंसान चाहिए था जो आपको मतलब अच्छे से आपका एटीएम बने, चलता फिरता एटीएम, और कुछ नहीं, और अपना अय्याशी आप करती रहो। तो यहाँ यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ ये सुशांत अंकिता वाली वीडियो, और बाद में सारा अली खान के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। सारा अली खान और सुशांत में सच में कोई प्यार वाली रिलेशन था या ऐसा ही पीआर का काम है ये सारा चीज़। थैंक यू फ्रेंड्स, तब तक जय हिंद।